तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ एक फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है हाउ टू बिकम मेच्योर एट ए यंग एज, जो कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मतलब जो 15 से 10-15 साल के हैं, उनको ये चीज़ समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितनी जल्दी आप मेच्योर बनेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके लाइफ में। और बहुत सारे डिसीजंस वगैरह आप अच्छे से ले पाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारे जो गलत चीज़ होने वाली थी वो रुक जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके पास थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा। उसके बाद आप अच्छे से सोच पाएंगे क्या गलत है क्या सही है। उसी ऊपर से आज हम बात करने वाले। और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे छोटे उम्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेच्योर्ड बन सकते हैं। तो पहला जो है, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। तो इधर जो बोला जा रहा है, आप जब किसी को मतलब कोई आपको कुछ बोलता है तो आप पहले सोचिए कि मैं वो चीज़ अगर उनको उस बंदे को मैं अगर रिप्लाई दूंगा तो मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं होगा, वो सब वगैरह आपको पहले समझना पड़ेगा। तो उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने से पहले मान लो आपको किसी ने कुछ बोला है, तो उसके बदले में जब जो आप रिएक्ट करेंगे पहले सोचेंगे उसके बाद रिएक्ट करेंगे। तो यही है पहला पॉइंट, जो कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख के लाए। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, ऑब्जर्व मोर स्पीक लेस। इसका मतलब ऑब्जर्व का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा देखिए और जितना हो सके कम बात कीजिए। क्योंकि जितना आप कम बात करेंगे उससे आपका मेच्योरिटी लेवल आपका इम्प्रूव होगा। तो वो एक पॉइंट हो गया। तो उसके बाद होता है स्टे काल्म इवन व्हेन अदर्स आर नॉट। मान लो कोई भी आपके सामने मतलब कुछ भी आपको बोल रहा है और आपको गंदे तरीके से रिएक्ट वगैरह कर रहा है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जैसे कि मैं भी ये चीज़ को फॉलो करता हूँ कि मान लो आपको किसी ने कुछ बोला, आप उसको रिएक्ट नहीं करते और उसको इग्नोर कर देते, तो वो बंदा जो आपको इंसल्ट या कुछ भी बोल रहा है तो उसका रिएक्शन अब कोई काम का नहीं रहेगा अगर आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो उसके बाद वो आप जो रिएक्ट नहीं कर रहे, जो तब उसका वो बंदा जो आपको कुछ बोल के गया है उसका जो बात होगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो नेक्स्ट में जाते हैं, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुल्ली। मान लो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो बहुत से जो अभी भी जो एडल्ट हो चुके हैं या फिर एडल्ट के बहुत मान लो 20-25 साल के, उनको भी ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं क्यों। जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो है, मान लो 15 से 20 साल का कोई लड़का है या फिर 10 या 15 साल का ही है, तो उसके बीच में भी अगर उसका एज है, तो इधर जो कोई भी आपको कुछ बोलता है, और आजकल तो बहुत कुछ लोग सुन लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घर में जो बातें वगैरह होते हैं सब कुछ सुन जाते हैं। तो आपको मतलब वो चीज़ समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कब नहीं बोलना है। तो ये आपको ज़्यादातर नोटिस करना बहुत ज़रूरत है। तो आप जो बोलेंगे उसको पहले अच्छे से सोच लिएगा। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं और आपके जो परिवार वगैरह होते हैं, उनको मतलब कुछ भी बोलने से पहले पहले सोचिएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि खुद का गलती नहीं समझने वाले होते हैं, बोलते हैं कि मेरे को किसी ने बोला मैं भी बोलूँगा। जो कि मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको सही से समझ नहीं आता। लेकिन मैं आपको समझ रहा हूँ, आप मेरे व्यूअर है तो आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं कि अगर मान लो कोई भी आपको कुछ बोल रहे हैं, तो पहले आप सोच लीजिए कि मैं जो बात बोलूँगा उसको उससे उस बंदे को कुछ हर्ट तो नहीं होगा। मतलब वो मेरा कोई रिश्तेदार लगे, मेरे पेरेंट्स ही हो जाए, मतलब किसी का माँ बाप ही हो जाए, वो भी अगर आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप पहले कुछ जो भी आपको कुछ कोई भी बोल रहे हैं उसको रिएक्ट करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। और जो बोलने वाले हैं पहले अपने अंदर सोचिएगा, उसके बाद उस चीज़ को आप बोलिएगा। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है आपके पर्सनालिटी को चेंज कर देने में, और आपका वर्डिंग्स को भी इम्प्रूवमेंट करेगा। और एक होता है रेस्पेक्ट एवरीवन एटीट्यूड लेटर। जो जो होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो उस प्रोसेस को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो आपका जो रिजल्ट होता है, मान लो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उसमें आपका जो आपका जो कर्म है वो उसको कुछ नहीं रिएक्ट देने वाला नहीं है। लेकिन आपका जो एक्शन आप कर रहे हैं उससे जो आपका रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट से वो जो बंदे आपको बोले तो इंसल्ट वगैरह करते हैं,
उनका ख़त्म होने वाला है। मतलब बोले तो उनका जो बात होगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपको ऐसे बोल रहे हैं, कुछ भी आपको बहुत लोग बोलते हैं, उनका जो बात है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है, अगर कुछ भी आपको कोई भी बोल रहा है तो उसको रिएक्ट मत कीजिए। एट द टाइम वो खुद समझ जाएंगे कि उनका क्या गलती है। तो और जो होता है रेस्पेक्ट एवरीवन, जो कि मैंने बोला, जो आपका जो ये स्ट्रगलिंग फेज होता है उसमें आप ज़्यादा ज़्यादा एटीट्यूड को अवॉइड कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा जो वो गलत बिहेवियर वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका जो रिएक्शन होगा वो उनको और भी मौका देगा कि आपके बारे में और बुरा बोले। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मैं होप करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। तो सबको रेस्पेक्ट देना, और आपके स्ट्रगलिंग फेस में, और जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी एटीट्यूड अपने अंदर मन के मत रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर कोई भी कुछ बोल रहे तो उसको आप अवॉइड ही कीजिएगा कि उसके ऊपर आप रिएक्ट करें। काल्मनेस और साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर एवरीथिंग, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो उसके बाद टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो एक्सक्यूजेस। मान लो आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका काम है, जो आपको आप अगर स्टूडेंट है आपको स्टडी करने होते हैं। अगर आप रेस्पॉन्सिवनेस आप दिखा रहे हैं अपने स्टडी में, और बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, तो किसका क्या जा रहा है, ठीक है ना। एट दी एंड तो आपका ही मार्क्स आने वाला है, आपका ही सब कुछ होने वाला है। जो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो मार्क्स भी आपका नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो वो बात बोल रहे थे, अगर आप रेस्पॉन्सिवनेस दिखाएंगे, मान लो आप पढ़ रहे हैं तो आपका ही ये रहेगा, किसी का और का नहीं रहेगा। तो चीज़ आपको समझ में पड़ेगा कि रेस्पॉन्सिवनेस दिखाइए। मतलब बहुत लोग खुद खुद को खुद एक्सक्यूज़ देते हैं कि ऐसा ऐसा, मान लो मेरे को कोई काम करना है, पढ़ाई के लिए लेट करना है, आज नहीं करूँगा कल करूँगा। तो आप कल कीजिए, कल करते करते अगर आप करें ही नहीं तो ये एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा। अपने खुद से खुद को गद्दारी मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपका ही, अगर आप अगर अच्छा करेंगे आपका ही अच्छा होगा। अगर आप बुरा करेंगे अपने खुद के साथ, और खुद के साथ अगर मक्कारी करेंगे, तो आप समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी हम जो ये वाला पॉइंट खत्म होता है, जो नेक्स्ट नेक्स्ट मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो ये कीप इमोशंस इन कंट्रोल। जो ज़्यादातर बोलते हैं, जो आपका जो इमोशंस है उसको आप कंट्रोल में रखिए। आपका जो काम होगा वही आपको सक्सेस का राह दिखाएगा। और आपने जो रिएक्शन नहीं देंगे, अगर कोई आपको कोई इंसल्ट करता है तो उसका जो बात है ऐसे ही मीनिंगलेस हो जाएगा। तो वो चीज़ आप समझिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, जिससे आपका मेच्योरनेस ज़्यादा इंप्रूव होगा। वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा। मान लो कोई आपको, मतलब पहले किसी ने इंसल्ट किया आपको, उसके बाद वो आपको ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि आपको, मतलब आपके सामने रोने भर गया कि मैं ऐसा गलत कर दिया, ऐसा ड्रामा वगैरह कर रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं मैं किसका बात बोल रहा हूँ। तो आप वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा आप चले जाइए, इग्नोर कीजिए ऐसे बातों को, जो कि आपका टाइम को वेस्ट करे। ज़्यादा ऐसा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी कुछ रिएक्शन देगा, उसके बाद आपके सामने कुछ भी नाटक कर रहा है, मान लो अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। मतलब रिएक्शन ही मत दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, वो जो आपको जो बोलेंगे उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद फोकस ऑन लॉन्ग टर्म डिसीजंस। जो आपका जो लॉन्ग टर्म में जो आप डिसीजंस लेंगे, ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म जो चीज़ें में आपको इम्पैक्ट दे सकता है, आप उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। इससे ज़्यादा कि आप छोटे चीज़ों में, मान लो किसी को आप कुछ बोल दिया, उस सब को अवॉइड कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा उसमें ज़्यादा ज़्यादा फोकस कीजिए, जो कि आपको एक अच्छा सा मैच्योर्ड पर्सन बनाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये, कीप ए स्मॉल पॉजिटिव सर्कल। अगर आप ऐसा एक बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जिसके साथ रहेंगे आप उसकी तरह बनेंगे। तो आपका जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं होता। दोस्त बने लेकिन अच्छे बनाइए, और जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो पॉजिटिव बनाइए। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जो 10-15 साल के जो स्टूडेंट मैं देखता हूँ, बहुत से लड़के होते हैं, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या क्या हैबिट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। बहुत से, मैं अभी वो नहीं बोलूँगा। तो बहुत सारे हैबिट्स होते हैं जो कि ये उम्र के 10-15 साल के बच्चे भी आजकल ये सब कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मैं समझ ही सकता हूँ मैं किसका बात बोल रहा हूँ। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे आपका जो फ्यूचर में आपका जो जो बनने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो
फ्रेंड्स कम बनाइए लेकिन अच्छे बनाइए, और आपका जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए सपोर्टिव और काल्मनेस दिखाने वाला, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का किसी जेलसनेस नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और पॉजिटिव सर्कल बनाइए और स्मॉल ग्रुप बनाइए, मतलब बोलो तो आपका फ्रेंड सर्कल छोटा भी हो लेकिन अच्छे हो, वही बोले तो मैं होप करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, तो जैसे ही मैंने वीडियोस वगैरह छोड़ा आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो होप करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने कल एक वीडियो बनाया है जो कि है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी के ऊपर, और कौन से स्किल्स आपको सीखना चाहिए जो कि आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको काम आएगा। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने हैं, फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जैसे ही मैं नए वीडियोस वगैरह छोड़ू आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को देख के कुछ सीख पाएंगे, अपने जीवन में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाएंगे। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय और ध्यान रखना अपना।